ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2 प्रॉब्लम्स। ओके, हम डू नाउ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं अभी, तो प्रॉब्लम डू नाउ की तरह ही होते हैं। तो जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, सबको आवाज साफ आ रही है मेरी? यस भैया। ओके, तो टाइप 2 का प्रॉब्लम है। तो ये क्वेश्चन आप मन में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है और इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। मैं इसके लिए 1 मिनट देता हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है क्या पूछा है और कैसे करना है ये सोचना है। ओके, शिखा बोलो। For drawing the graph of 5x plus 2y equals to 16, if x equals to 2, then what is the value of y? अगर इक्वेशन 5x plus 2y equals to 16 दिया हुआ है हाँ, और x की वैल्यू 2 है, तो हमें इक्वेशन के इससे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि y की वैल्यू क्या है। एक्सीलेंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपने बता दिया। तो अब बताइए करेंगे कैसे सॉल्व इसको। भैया 5 5 5 नहीं 5 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। हाँ, मतलब x की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ, वेरी गुड। 5 हाँ, सही कहा 5 आपने। मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस प्लस 2y 2y इक्वल्स टू 16। वेरी गुड, मतलब सॉल्व कर देंगे। ठीक है शिखा, इसके हाँ। आगे हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बाकी बच्चों के लिए आपको याद होगा हमने ये जो क्वेश्चन कल सॉल्व किया था ग्राफ बनाने वाला, इसमें हमारे पास एक इक्वेशन था। इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, अगर हम अज्यूम कर रहे थे y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करते थे, y की वैल्यू अगर 6 है तो हम क्या करते थे, y की वैल्यू 6 को इक्वेशन में हम पुट कर दे रहे थे, तो हमें x की वैल्यू मिल जा रही थी। समझ में आ रहा है? यही मेथड होता है, अभी तक हमने सीखा है। फिर हमने बोला y की वैल्यू -8 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू -8 को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो x की वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो ये मेथड हमने सीख के रखा है कि अगर एक वेरिएबल की वैल्यू पता है तो दूसरा कैसे निकालते हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू को इक्वेशन में डाल दो, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यही मेथड हम आज के प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। तो मैं पहला अभी आपको करके दिखाता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। ओके भैया। ये स्क्रीन रुक गया है मेरा। मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन है। इसका ग्राफ अगर बनाना होता तो हम सॉल्यूशन निकालते। तो मान लो सॉल्यूशन में हमने x की वैल्यू 2 ली तो y कितना होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारा गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। हमें y निकालना है ना, x पता है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। क्या हो जाएगा, 5 x के जगह पे 2 लिखेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 16। सॉल्व कर दो, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 16।
ओके, 16 अब ये 10 को यहाँ से हटाना है, मुझे 2y की वैल्यू चाहिए ना, 2y तो 10 यहाँ से हटाना equals है। to 16 हाँ, तो minus 10 10 को वहां लेके जाएंगे हम, ठीक है। तो जब हम किसी टर्म को दूसरे साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, उसका साइन क्या होता है? minus वेरी गुड, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा -10। minus 10 ओके, बस 1 मिनट में जगह थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 16 माइनस 10। 10 को हमने उधर लेके गए तो 10 का साइन चेंज हो गया, -10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल 2y टू equals to 16 माइनस 10 है 6 6। अब देखो मुझे खाली y की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 2 y कैसे equals हटाएंगे? divided by 2 ओके, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, वेरी गुड। तो 2y इज इक्वल टू 6 है, तो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 2 से 2 कट गया, फिर 2 1 जा 2 3 जा, 1 by 2 3 6 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 Therefore, if x is equal to 2, then y is equal to 3। किस इक्वेशन के लिए? इन इक्वेशन 5x plus 2y is equal to 16। इस इक्वेशन में जब x 2 रहेगा तो y कितना रहेगा? 3। सबको समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोल रहे हो बच्चा? भैया वहां पर जो आपने लिखा है 2y अपॉन 2, हाँ उसके जगह पे ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग, y इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 डायरेक्ट। हाँ, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे करने पे क्या है, जो रियल मेथड है वो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। और देखो, और यू कैन डू इट लाइक दिस, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 3, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, नाउ सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन राइट नाउ इन द क्लास। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेम मेथड यूज करो। स्क्रीनशॉट ले लो इस मेथड का और सेम मेथड से करो। सबने स्क्रीनशॉट लिया? डन भैया। डन, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, सेकंड वाला। आपके पास बस 2 मिनट है ये सॉल्व करने के लिए। भैया हमें सिर्फ एक का ही वैल्यू निकालना है, मतलब x को अज्यूम करके y का वैल्यू निकालना है बस। अज्यूम नहीं करना है, एक्स दिया हुआ है। अज्यूम करके x का निकालना है। सुनो बेटा, यहाँ पे अज्यूम कुछ भी नहीं करना है, आपको x की वैल्यू गिवन है। पढ़ो, इफ x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू गिवन है, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, बस इतना बताना है। अज्यूम कुछ भी नहीं करना, अज्यूम कुछ नहीं करना। हाँ, अज्यूम तब करते हैं जब हमें खुद से सॉल्यूशन निकालना होता है। यहाँ पे तो इसने बोला है कि एक इक्वेशन है, उसका ग्राफ बनाना है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना होगा। मैं कल जो आपने दिया था सॉल्व करने के लिए उसका आंसर बताओगे आज? हाँ, मैं बताता हूँ, एक मिनट, पहले ये कर लें। हो गया सबका? सेम स्टेप फॉलो करने हैं आपको जो पिछले क्वेश्चन में मैंने जैसे किया था। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है, बोर्ड में आता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। वो जो 21 बुक आती है उसमें से मैंने निकाला है। ये 1 मार्क के लिए बोर्ड में पूछता है, और अगर वो ग्राफ बनाने वाला आएगा तो वो 3 या 4 मार्क के लिए आएगा। उसमें आप 3 सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें क्या है, आपको x दिया है, बस y निकालना है।
भैया हो डन, गया। ग्रुप पे वेरी भेजे? गुड, वेरी गुड। हाँ, ग्रुप पे भेजिए फटाफट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 4 x की जगह पे क्या? 1 प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 19। ठीक है, 4 वन जा 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19। इक्वल्स अब टू हम 13। अब हमको हाँ। y की वैल्यू चाहिए, तो इस 4 वाले टर्म को यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे? 4 को 5y इक्वल्स उधर टू लेके जाएंगे, तो ये 19 बन माइनस जाएगा। 4। हाँ, 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4। तो 5y कितना बच जाएगा? 5y इज इक्वल टू 15। 15। वेरी गुड। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? 5 हटाना है, ये 5 हटाना है। तो क्या करेंगे? y is equals to डिवाइड बोथ साइड बाय 5। वेरी गुड। तो क्या होगा? 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 वन भैया जा 5 5, y से आपने डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करेंगे ना? 5 से ही डिवाइड किया मैंने, y से कहाँ डिवाइड 3 किया? ये हाँ। खाली 5 है ना, देखो नीचे खाली 5 हाँ है। हाँ। ओके, तो हमारा आंसर कितना आ गया? y इज इक्वल टू 3। 3। फिर लिखेंगे देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन के लिए किया है हमने? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। ठीक है, सबको समझ में आया सॉल्यूशन? ओके, अब ये दो हैं आपके होमवर्क के लिए हैं। आपको जैसे अभी समझ में आ गया है, तो घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लो। घर जाके, तो घर पे ही हो, क्लास खत्म होने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी एक बच्चा पूछ रहा था कल के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भैया। तो मान लो ये वाला क्वेश्चन था, तो हमें x के लिए निकालना है। तो x के लिए y 0 होता है, मैंने y 0 कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10। तो आपका आंसर आएगा x के लिए, x के लिए आपका आंसर आएगा 5,0। ठीक है, और y के लिए आंसर आएगा, y के लिए x 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0, -2। तो आप चेक कर लेना आपका यही आंसर है राइट कि है भैया फिर। आंसर। राइट है भैया। ठीक है, यस भैया, इट्स करेक्ट। ओके। मैं बट अगर हमने इस आंसर से निकले हुए जो भी सोल्यूशन है उसको कंबाइन किया और फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई किया तो वो तो अलग आ रहा है। मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। मैं मतलब y की जो वैल्यू मिली और x की जो वैल्यू मिली, बाद में जब इक्वेशन में डाल के सॉल्व करने का ट्राई किया तो उसकी वैल्यू अलग ही आ गई। नहीं, देखो ये अलग सॉल्यूशन है। ये एक्स एक्सिस को जहां देखो, ये तुम्हारा ग्राफ है, तुम्हारी लाइन कुछ ऐसे पास कर रही है, कुछ लाइन तुम्हारी ऐसे पास कर रही होगी। ठीक है, एक्स पे 5 पे टच कर रही है, वाई पे -2 पे टच कर रही है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी लाइन है ओरिजिनल। यस अब ये एक सॉल्यूशन है जो है 5,0, और ये दूसरा सॉल्यूशन है जो है 0, -2। ये दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है, तुम कंबाइन कैसे कर सकते हो इनको? एक लाइन के इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ये उन इनफिनाइट में से दो सॉल्यूशंस हैं। तुमने कंबाइन कैसे किया? मैं समझा नहीं, तुमने कंबाइन करना मतलब क्या बोल रहे हो? मैं मतलब जो वैल्यू अभी मिली है उन वैल्यू को इक्वेशन में डाल दिया था। हाँ, तो डालो ना। जो x की वैल्यू 5 है और भैया हम इसकी लोग ने डाला, लेकिन ना ये तो इसकी वैल्यू डालो। वहाँ पे मतलब x y का, हाँ, ठीक भैया है ना। x अलग आया है वैल्यू। एक्स की वैल्यू 5 नहीं आई है। नहीं आई है। देखो तुम्हारे सामने डालता हूँ मैं। जब एक्स एक्सिस की बात होती है तो y 0 रहता है, तो मैंने y को 0 कर दिया है, दिख रहा है? चलो पुट करता हूँ। देखो 2x माइनस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 10। 2x इज इक्वल टू 10 बचा, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0
ओके, अभी डिवाइड वैसे बोथ आ साइड गया बाई वो। 2, गुड मॉर्निंग। 10/2 5, x5 आ गया, पुट कर दिया इधर, x5/0, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा। तो कंबाइन मतलब क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाह रहे भैया मेरा कहने का मतलब है x की भी वैल्यू डाल दी और y की भी वैल्यू डाल दी और आंसर 10 निकालने का ट्राई कर रहा था। हो। एक मुझे बात बताओ, तुम दो सॉल्यूशन एक साथ कैसे पुट कर सकते हो? अच्छा, मतलब इन दोनों की वैल्यू अलग अलग ही रखनी है। अरे वो दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, ये अलग सॉल्यूशन है, ये अलग सॉल्यूशन है। भैया मेरा फर्स्ट वाला रॉन्ग आया है, जो x एक्सिस था, y एक्सिस राइट है। देखो मुझे पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इस लाइन पे अगर हर एक पॉइंट लूंगा ना, मैं देखो ये सारे पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी, ये सारे पॉइंट सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के। इनकी वैल्यू अलग अलग से डालते हैं, ए का डाल के देखो सही है कि नहीं, बी का डालो सही है कि नहीं, सी का डालो सही है कि नहीं, डी का डालो सही है कि नहीं। तुम ए और बी के साथ में कैसे डाल दोगे? तुमने क्या किया होगा, एक्स की जगह 5 डाल दिया और वाई की जगह -2 डाल दिया, ऐसा ही बोल रहे हो? यस भैया, इन दोनों की वैल्यू तो मुझे निकालने के बाद बता रहे फिर वो डाल दो दी। अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। जब x 5 होगा तो y 0 ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये लाइन पे यस देखो, भैया। जब x 5 है तो y क्या है, y 0 है। तो जब तुम x 5 डालोगे तो y 0 ही डालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? यस भैया। तुमने क्या किया, तुमने x को 5 लिया और y को -2 लिया, वो पॉइंट किधर आएगा? वो पॉइंट इधर नीचे आएगा, दिख रहा है इधर नीचे आएगा, ये पॉइंट ई है मान लो, ये पॉइंट तो लाइन पे आता ही नहीं है, तो सोल्यूशन कैसे होगा? समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस है, ये और ये अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, तुम इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। अगर दो इंसान हैं, उनके दो अलग अलग बच्चे हैं, तुम उन दोनों के बच्चों को खड़ा करके साथ में, इनका बाप एक ही है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उनका बाप अलग अलग है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस भैया, ये दोनों यस अलग अलग। भैया। वो दोनों अलग अलग सॉल्यूशन है। जैसे जब एक्स की जगह तुम 0 रखोगे तो y -2 ही रखोगे, तभी सही आंसर आएगा, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन है, एक x के लिए एक ही y आता है। समझ में आ रहा है? यस। अभी मैं किस भाषा में बताऊं मुझे पता नहीं, तुम्हें समझ में भी आया वो भी पता नहीं, लेकिन समझ में होपफुली आया आ गया है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, तो अब चलते हैं टाइप 3 क्वेश्चन पे। तो टाइप 3 क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये तो आपके बाएं हाथ का खेल है, एक सॉल्यूशन निकालो। तो मैं फिर भी ये करके दिखा देता हूँ, आपने तो 3 सॉल्यूशन निकाल के रखे हैं, तो एक निकालना कौन सी बड़ी बात है? ये भी बोर्ड में आता है ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली, राइट वन सॉल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन, फिर लिखेंगे गिवन इक्वेशन क्या है मेरा, इक्वेशन है 2x - y + 1 = 0। तो पुट जो मन करे, x = 1, चलो x की जगह 1 रख के देखो, तो y क्या आएगा इन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लो, इन इक्वेशन 1 1 में पुट कर दो, तो x की जगह पे क्या रखूंगा 1 - y + 1 = 0। थोड़ी जगह यहाँ बड़ी कर देती है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब 1 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो करेंगे ना वो सब 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, और ये सब बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसा पूछता है डायरेक्टली करने को, तो आपको पता है कितना इजी है ये करने के लिए। एक x के लिए एक y आता है, और वो x और वो y ही उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है? ओके, तो अब सॉल्व करो, 2 1 ज़ा 2 - y + 1 = 0। अब ये 2 और 1 को मैं आपस में ऐड कर सकता हूँ, लाइक टर्म्स हैं, यस भैया। तो Yes, 2 भैया। और 1 कितने हो जाएंगे? 3। 3 3 - y = 0। अब इस y को उधर लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, 3 = y। तो y का आंसर कितना आ गया? 3। 3। तो देयरफॉर इफ x = 1 देन y = 3, इसमें इन इक्वेशन 1।
देयरफॉर 1,3 पहले हमेशा x लिखते हैं. 1,3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देखो एक x के लिए एक ही y आता है, तो अगर आप x की जगह 1 रख रहे हो तो y की जगह क्या रखना पड़ेगा हमेशा? अगर आप x की जगह 1 रख रहे हो तो y की जगह क्या रखना पड़ेगा? 0. अरे भाई 3 रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. ठीक है, समझ में आया सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सिंपल है. अगर मुझे 2 सॉल्यूशन निकालने को बोलता तो मैं एक और निकालता. पहले x इज इक्वल टू 1 पुट किया था, बाद में x इज इक्वल टू 2 पुट कर देता, 3 पुट कर देता. समझ में आ रहा है? हेलो. यस भैया. हाँ भैया Okay. आवाज आ रही है आपकी. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है. लिख लिया भैया. डन भैया. डन भैया. वेरी गुड. डन भैया. ओके, डन. तो अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या बोला है? राइट 2 सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं. निकालो फटाफट. उसके बाद ये थर्ड वाला आपके होमवर्क के लिए. जल्दी, आपके पास 2 मिनट है. सेम स्टेप फॉलो करना है जैसे मैंने किया था. भैया क्वेश्चन नंबर 2 करना है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 करना है. ये 2 मार्क का है क्योंकि यहाँ पे 2 सॉल्यूशन निकालने को बोला है. राइट 2 सॉल्यूशंस. दरवाजा खोल के आ गई, पूरी टीवी से आवाज आ रही है. ये बात नहीं करेगा ना, पहले दरवाजा खोलो, आवाज आ रही है. हो गया बच्चों? हाँ भैया आवाज आ रही है आपकी. हो गया सबका? भैया एक हुआ, दूसरा करना है. दूसरा कर रहे भाई, दूसरा. ओके, ट्राई टू बी फास्ट. तो आपके स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे. सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5. तो आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं. स्टार मार्क कर देता हूँ. पुट करो इसको 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1. इफ x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, देखते हैं y कितना आता है. या पुट x. भैया 1 छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं ना? अरे तुम्हारी मर्जी, चलो 5 ले लो. भाई 3 ले लो. 3 लेना. भाई 3. अरे बाबा, सब अलग अलग बोल रहे हैं. ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. 1. तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 5. 2y ठीक है, तो 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2y equals to 5 5 माइनस minus 3. 3.
माइनस 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना होता है 2. 2। अब देखो मुझे ये 2 हटाना है यहाँ से और ये माइनस साइन भी हटाना है, तो मैं किससे Minus- डिवाइड करूँ? वेरी गुड, माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा। तो देखो फायदा क्या होगा माइनस से डिवाइड करने का, ये माइनस माइनस कट जाएगा और प्लस बच जाएगा, ठीक है। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे 2 वन जा और 2 वन जा, तो आपको -1 बचेगा। तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू -1, ठीक है। एक सॉल्यूशन आ गया। सेकंड सॉल्यूशन इसी के बाजू में निकालते हैं, इसी के बाजू में करते हैं। भैया मुझे डाउट है हाँ बेटा बोलो। भैया, अभी जो आपने किए ना 3 की वैल्यू x को x इक्वल टू 3 लिया था, उसकी जगह एक बार 2 लेके देखिए। हाँ लेते हैं, चलो पुट। नहीं भैया 2 से नहीं हो रहा है वो, हाँ 2 से नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बोला। नहीं हो रहा है। मैं उसको कैसे नहीं ये हो रहा? अपॉन में तो आके छोड़ना मल्टीपल पड़ेगा। तो अच्छा, मल्टीपल ठीक। कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर ठीक, नहीं है। अच्छा हाँ। ठीक है, देखते हैं। नहीं हो रहा है। देख, ओके, 3 माइनस सॉरी 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, फिर -2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब माइनस हटाने के लिए और 2 हटाने के लिए मुझे -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन में आएगा भैया इसका, हाँ, डेसिमल में। अरे तो फ्रैक्शन में तो नंबर ही होता है ना, क्या दिक्कत। ओके, ऐसे कट गया, y बचा। अब बहुत बच्चे बोलेंगे, जैसे अभी जोएब बोल रहा था कि भैया नहीं आ रहा, तो ये आया -3/2। जब आप -3/2 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1.5 आएगा, -1.5। तो चलो आपको ये पॉइंट हम ग्राफ में बना के दिखाते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, जब x की जगह मैंने 3 रखा तो 1 2 3, x की जगह पे 3 रखा तो y की जगह पे -1 आया, ठीक है। y की जगह पे -1, तो एक ये पॉइंट हो गया आपका, ये 3 और ये -1। दूसरा क्या रखा, x की जगह पे 2 रखा तो y की जगह पे कितना आएगा 1.5, तो ये है -2। अभी बच्चों 2 और 1 के बीच में -1.5 -1 और -2 के बीच में कहीं पे आएगा, हाँ। तो दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा कुछ यहाँ पे, 2 और -1.5, -1.5। तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी आपकी, समझ में आ रहा है? प्लॉट करना है क्या ग्राफ में? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे बोल रहे थे पॉसिबल नहीं, उनको दिखा रहा हूँ मैं, सब पॉसिबल है। ये देखो, इस पॉइंट को बोलेंगे x3 y -1 और इस पॉइंट को बोलेंगे x2 y -3/2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x2 -1.5, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? ये भैया फ्रैक्शन भी एक नंबर होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, आंसर फ्रैक्शन भैया? में भी आ सकता है। हाँ लेकिन भैया जैसे जो 2 सॉल्यूशन बनाना था, तो एक y के लिए और एक x के लिए बना, तो ठीक है ना? देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है x भी निकालना है y भी निकालना है, समझ में आ रहा है? तो पहले इक्वेशन में मैंने x अज्यूम किया तो y निकाला, मतलब x भी मिला y भी मिला। दूसरे वाले में भी मैंने x अज्यूम किया y मिला। आप y अज्यूम कर सकते हो तो आपको x मिल जाएगा, उल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सेट, सेट में x भी आता है और एक y भी आता है। हमेशा याद रखना, जब भी आप एक लगाओगे ग्राफ के ऊपर, तो अगर कोई भी आप x लेते हो, मान लो मैंने x इज इक्वल टू 1 लिया, तो उस पॉइंट पे एक y भी होगा, और y ढूंढते कैसे हैं, उस पॉइंट पे खड़े होके सीधे y की तरफ देखो। तो अब जब y की तरफ देखेंगे सीधे, तो इस पॉइंट पे y की तरफ देखा तो मुझे क्या मिला, 0। मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे मुझे इस पॉइंट पे एक x मिलेगा और एक y भी मिलेगा,
समझ में आ रहा है, एक y भी मिलेगा। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, इस पॉइंट पे मान लो ए पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मुझे एक x मिलेगा और एक y मिलेगा, एक y मिलेगा और एक x मिलेगा। तो एक पॉइंट के लिए एक x होता है और एक y होता है, और इसी x y के एक पेयर को एक सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस भैया। तो एक ठीक है, मैं एक बार लास्ट समझाता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर कोई भी डाउट रहा तो अभी उसको ख़त्म कर दो पूरी तरह से अपने दिमाग में। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसीलिए ये रब करने में प्रॉब्लम हो रही है। बस एक मिनट। तो मान लो ये मेरा ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। मान लो मेरी लाइन ऐसे पास कर रही है, तो लाइन पे मान लो मैंने एक पॉइंट लिया ऐसे, इस पॉइंट को नाम दिया ए। तो इस पॉइंट पे मुझे एक्स देखना है क्या है, तो मैं स्ट्रेट एक्स की तरफ देखूंगा। तो नीचे आऊंगा तो ये रहा, तो इस पॉइंट पे ये मेरा एक्स है, और सीधे वाई की तरफ देखूंगा तो मुझे वाई मिल जाएगा, ये मेरा वाई है। तो हर पॉइंट पे एक एक्स होता है और एक वाई होता है, और उसको एक सॉल्यूशन कहते हैं। इस लाइन एल का एक सॉल्यूशन कहते हैं। फिर मान लो मैंने ये पॉइंट बी देखा, इस पॉइंट बी से मैंने एक्स को देखा तो एक एक्स मिल जाएगा, फिर मैंने वाई को देखा तो एक वाई मिल जाएगा, मान लो x2 और y2। तो ये x2 कॉमा y2 एक सॉल्यूशन हो गया इस लाइन का। ऐसे ही इस लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो इस लाइन के कितने सॉल्यूशंस हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट। समझ में आया? हर एक x के लिए कोई ना कोई y होगा, लेकिन एक x के लिए एक ही y होगा, और उस पेयर को, ये जो पेयर बनता है x और y का, इसको एक सॉल्यूशन कहते हैं उस इक्वेशन का। समझ में आ रहा है? यस भैया। ठीक यस भैया। ठीक। तो ये जो हमने निकाला यहाँ पे, तो हमने तो यहाँ पे निकाला है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, और हमने क्या निकाला, एंड x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3/2 are two solutions of जो हमारा इक्वेशन था, क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। समझ में आया? ये हमारा हो Yes, गया भैया। आंसर। इसको एक सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे लिखते हैं इसको, 3, -1, ये एक सॉल्यूशन हो गया। और इसको कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को 2, -3/2, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। सबको समझ में आया? यस भैया। ओके ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, प्लीज़ घर पे जाके एक बार ट्राई करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक, अब टाइप 4 पे चलें। अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, आपको 1 मिनट देता हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ क्या पूछा है इसमें। भैया वो जो 2 नंबर्स दिए हैं, उन्हें x और y की जगह पे पुट करके सॉल्व करना है क्वेश्चन में पूछा क्या ये और बताइए। ग्राफ में दिखाना है। मैं क्या नहीं, कह रहे हैं गलत। हाँ बेटा बोलो जोए। भैया, हमें 4 और -2 को ग्राफ पे प्लॉट करना है इस इक्वेशन की वजह से 2x + y हाँ, = 6। पुट करना है। क्यों पुट करना है? क्वेश्चन पुट पूछा है। देखो, पुट करने पे क्या होगा,
पुट करने पे क्या हाँ? होगा? पुट करने पे क्या होगा? भैया हमें हमें पता चलेगा कि वो पता पॉइंट चलेगा कि ग्राफ वो के लाइक आर पे करता है या क्या है। नहीं। वेरी गुड। पुट करने पे हमें ये पता चलेगा कि वो उस लाइन पे लाई करता है कि नहीं। अच्छा, लाइन पे लाई करता होगा तो आंसर कैसा आएगा? लाइज ऑन द ग्राफ। लाइज ऑन द अगर लाई करता होगा तो पुट करने पे क्या आंसर आएगा? भैया वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। हाँ? 4 - 2 4 and -2 4 कॉमा -2। अरे बाबा, 4 को माइनस तो तुम्हें दिया ही है एक्स और वाई की वैल्यू। तुम्हें क्या बोला है? डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब पता करो। क्या पता करो? वेदर द पॉइंट दिस लाइज ऑन द ग्राफ और नॉट। इसका मतलब क्या है? पता करो कि ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है कि नहीं। अभी शक है, ये शक है कि ये पॉइंट लाइन पे लाई करता है कि नहीं। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि ये लाई करता है? नो भैया। नो भैया। ठीक है, तो आपको बोला है पता करो। तो पता करने के लिए आपने क्या किया? इसकी वैल्यू इक्वेशन में डाल दी। तो डालने के बाद पता कैसे चलेगा कि ये लाई करता है कि नहीं करता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। भैया वो इक्वल तो इसकी इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्व इक्वेशन में उनकी वैल्यूज पुट करके। पुट करके फिर पता कैसे चलेगा? सॉल्व करने पे क्या ऐसा आ जाएगा कि मुझे पता भैया चल जाएगा आंसर कि ये आंसर आएगा x भैया इक्वल्स टू और y की वैल्यू जो जाएंगी 4 -2। अरे यार जोएफ, तुम गलत आंसर दे। ओके, किसी ने सही बोला था। एल एच एच इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। यस भैया 6 हो जाएगा। देखो, ओहो। एक्स और वाई की वैल्यू जब पुट करोगे आप 4 और -2, तो सॉल्व करके वो भी 6 ही आएगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 आ जाएगा। तो एल एच एस आर एच एस को क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस भैया। यस भैया। देखो, Yes, कोई भैया। पॉइंट इक्वेशन पे लाई करता है कि नहीं कैसे पता चलता है? हम उसमें पुट करते हैं। जब भैया अगर एल एच एच इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, मतलब वो लाइन उस इक्वेशन में, वो पॉइंट उस इक्वेशन में आता है, वरना वो नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक पॉइंट लिया मैंने, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 3 या 1, 3। अब ये इसको आता है कि नहीं मैं कैसे चेक करूंगा? मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा एल एच एस में। एल एच एस क्या है? 2x प्लस वाई। पुट करो, x की जगह पे 1, y की जगह पे 3। 2 1 जा 2, जगह पे 3, 3 प्लस 2 5। एल एच एस कितना आ गया? 5। आर एच एस कितना है? 6 आर एच एस कितना है? 6। तो 6 एल एच एस इज इक्वल नॉट इक्वल टू आर एच एस। मतलब जब ग्राफ बनाएंगे हम इस लाइन का, तो ये जो 1, 3 है, 1, 3 मान लो इधर आएगा, तो ये पॉइंट जो है 1, 3 ये इस लाइन के ऊपर नहीं आता। इस तरह मालूम चलता है हमें। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ यस भैया। तो हमें क्या है? एक पॉइंट दिया है, हमें पता करना है कि वो लाइन के ऊपर आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को इक्वेशन में डाल देंगे। अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया तो आंसर सही, मतलब वो लाइन पे आता है। नहीं हुआ तो नहीं आता है। सबको समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? यस भैया। यस भैया। सॉल्व करें? ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद एक आप करेंगे और एक होमवर्क। अभी तक मुझे लगता है आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि एक ग्राफ में लाइन होता है, लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं। हर पॉइंट के लिए एक ही एक्स और एक ही वाई होता है, और उस एक्स और वाई के एक पेयर को एक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस तरह के इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं हर लाइन के। जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो आपको समझ में आता है कि बाउंसर निकल जाता है सर से? भैया सब समझ में आता है। हाँ, आता है भैया। ओके, चलो। आते भैया। ओके, तो हमें पता करना है कि ये पॉइंट सॉल्यूशन है कि नहीं। तो टू चेक, ओके, पहले यहाँ लिखते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन कौन सा है? गिवन 2x इक्वेशन है plus y is equal to 2x 6। प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ओके, टू चेक इफ 4 कॉमा इक्वेशन -2, 1 वहां पर क्यों लिख देते हो? क्योंकि उसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। लेकिन अगर नहीं लिखे तो नहीं चलता है क्या? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
डिपेंड करता है तुम सॉल्व कैसे कर रही हो, कोई स्टेप गलत तो नहीं है। ठीक है। ओके, टू चेक इफ 4 minus 2 is on the graph of equation 1, पुट, क्या पुट करना है? हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 4, एंड y की जगह क्या पुट करेंगे? -2 इन, सिर्फ LHS में पुट करेंगे क्योंकि LHS में ही x और y है। इन LHS ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। चलो देखो LHS में पुट, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 डाल दिया, प्लस वाई की जगह पे -2 डाल दिया, ठीक है, सिर्फ LHS। तो 4 2 सा कितना होता है? 8, ठीक है बच्चों। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस -2। तो 8 - 2 कितना आएगा? 6 तो आपका RHS कितना है बच्चों इक्वेशन 1 में? 6 एंड LHS equals to RHS इज ऑल्सो Yes. इक्वल टू 6। देयरफॉर हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। बस खत्म। अब एक लाइन में लिख दोगे, देयरफॉर पॉइंट 4, -2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1। सबको समझ में आया? सिंपल सॉल्यूशन एकदम। Yes. यस भैया। मैं आपको स्टेप्स में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको बोर्ड में स्टेप पे मार्क्स मिलेंगे, एक स्टेप छोटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। एक बार आप मैथ के एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप अपना खुद का मेथड बनाना और करना, तब आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। ओके, देन 4, -2 is, या lies on the graph of equation 1, ठीक है बच्चों। अब अगला आप खुद से करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो। अगला सेम स्टेप फॉलो करो। भेजते हो ना रोज? लेकिन अभी नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि PDF तो मैं हर बार भेजूंगा। डन भैया। ठीक है, तो अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भी करना है इसको फटाफट, आपके पास बस 2 मिनट है। डन भैया।
डन भैया। ओके, वेरी गुड। ओके, तो मैं ये करूँगा नहीं, होपफुली आपने किया होगा। ये लाइज ऑन द ग्राफ, ठीक है, आपका आंसर आया होगा लाइज ऑन द ग्राफ, सही है। यस भैया। ओके, अब ये थर्ड आपके होमवर्क के लिए है। अब हम चलते हैं टाइप 5 प्रॉब्लम पे। तो टाइप 5 बहुत सिंपल है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये डब्बे भरने हैं आपको बस। तो ये क्वेश्चन भी 2 मार्क के लिए आता है। एक मिनट, ये ठीक। हाँ हाँ। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये डब्बा भरने के लिए आप सबसे पहले देखिए, आपको x की वैल्यू 0 गिवन है। x की वैल्यू 0 गिवन है, तो आपको बताया जब x 0 होगा तो y क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। फिर तो पॉइंट कौन सा बन जाएगा, नीचे पॉइंट लिखना है। फिर समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ऐसा डब्बे भरने के लिए भी आता है बोर्ड में, तो सेम है। तो आप देखिए, गिवन इक्वेशन सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको 1 मान लिया, तो पहले 0 के लिए देखना है। तो पहला वाला इधर सॉल्व करते हैं, एक के बाजू में एक सॉल्व कर देंगे, तीनों, एक इधर और एक इधर, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 दिया है, दिख रहा है पहला वाला आपको, x 0 दिया है, y निकालना है। यस। इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो x की जगह पे 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये तो 0 है, y को उधर लेके जाओगे तो y हो जाएगा पॉजिटिव, 1 को इधर ले आओ तो 1 हो जाएगा माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। -1। तो पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, 0 कॉमा 0, -1। माइनस। समझ में है, डब्बे भरने हैं। फिर दूसरे में क्या बोला है, y 0 है, दूसरे में दिख रहा है आपसे, बोला है y 0 है, बस पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 कर दो। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 0 खत्म हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। -1 कैसे, नहीं, 1। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, 1 कॉमा 0। समझ में आ रहा है बच्चों? यस भैया। ओके, फिर पुट, अब देखो आपको y की वैल्यू 4 गिवन है, दिख रहा है y की वैल्यू 4, x निकालना है। क्या करोगे, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो y की जगह 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +4 1 प्लस 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 तो यहाँ पे आ गया x की जगह 5। सोल्यूशन हो जाएगा 5 कॉमा 4। 4। समझ में आया बच्चों? यस भैया, इजी। यस भैया। ओके, तो इस तरह ही आपको डब्बे भरने हैं। तो नीचे वाला क्वेश्चन में पीरियड खत्म हो गया है क्या? एक मिनट, सॉल्यूशंस को मैं रेड से लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे वो सॉल्यूशन का। 5। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो, क्योंकि अगला आपको ऐसे ही करना है। ओके, अब देखो दूसरा वाला डब्बा ऐसे ही भरना है, इसको मैं लिख देता हूँ होमवर्क।
ठीक है। अब देखो कल हम लोग टाइप 6 करेंगे और फिर अपना मेन एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ये लास्ट बचा, ये भी बहुत सिंपल है। देखो ये आप खुद से कर सकते हैं क्या। क्वेश्चन देखिए, इफ द इक्वेशन दिस फाइंड y इफ x इज इक्वल टू 2। जब x 2 है तो y निकालना है एंड x निकालना है जब y -1 है। ये क्वेश्चन खुद से कर हाँ सकते भैया, हैं, ये तो इजी है। इजी है। तो ये दोनों भी आप होमवर्क में ट्राई करके आए घर। ठीक है भैया। तो फिर इसके बाद हमारा ये पूरा ठीक है खत्म हो भैया। जाएगा, फिर दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास खत्म करते हैं।